टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ शुरुआत करूंगी। राजीव के पास भी दो अखबार है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो सबसे पहली हेडलाइन है वो अयोध्या मसले को लेकर है। नो अर्ली डिसीजन ऑन अयोध्या, सुप्रीम कोर्ट टू हियर केस ओनली नेक्स्ट ईयर, यानी कि जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है और अब यानी कि 2019 से पहले इससे लेकर कोई फैसला नहीं होना है और उसमें बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आरएसएस की तरफ से बयानबाजी हो रही है। गिरिराज सिंह ने बोला है कि कांग्रेस हैज डिसाइडेड टू मेक इट अ हिंदू मुस्लिम इशू, नो वन नोज व्हाट विल हैपन इफ हिंदूज लूज देयर पेशेंस। इसके साथ ही पी चिदम्बरम ने बोला है बीजेपी को कि वो हमेशा राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर पोलराइज करने की वोट को कोशिश करती है। तो अयोध्या का मसला खैर पहली हेडलाइन के तौर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अब अगले साल तक के लिए इसकी सुनवाई को टाल दिया है। और जो दूसरी खबर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में वो भारत और जापान को लेकर है। 75 बिलियन का यानी कि 75 अरब का करेंसी स्वैप पैक्ट साइन किया है भारत और जापान ने। प्रधानमंत्री मोदी जापान यात्रा पर हैं। शिंजो अबे के साथ उनकी ये 5th समिट में मुलाकात हुई थी जिसमें 2+2 टॉक्स अब आगे शुरू होंगी और साथ ही 75 बिलियन करेंसी स्वैप पैक्ट का साइन होना मतलब आर्थिक तौर पर दोनों देशों को एक साथ मजबूती देता है और बढ़ाता है। ये दो खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में। चलिए और दैनिक भास्कर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हिंदी के इस पेपर से। पहली खबर वही जो सबकी जुबान पर है, करीब करीब हर पेपर में हेडलाइन के तौर पर है, फ्रंट पेज पर है अयोध्या केस दो माटला। भाजपा और संघ ने कहा सरकार अध्यादेश लाए, लेकिन अलग अलग पक्ष इस पर अलग अलग बात भी यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो उम्मीद की जा रही थी वैसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक वक्त दिया है और जनवरी में चीजें तय की जाएंगी। दूसरी खबर जो प्रमुखता से छापी है वो ये कि चौथे वनडे की बात की है। भारत को वनडे क्रिकेट में टेस्ट खेलने वाली टीम के ऊपर सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। रोहित ने बहुत बेहतरीन खेला है, रायडू ने बहुत बेहतरीन खेला है, तो इस खबर को प्रमुखता दी है यहाँ पर। और इसके साथ हिंदुस्तान टाइम्स में अगर हेडलाइन की बात की जाए, पहली खबर अयोध्या मसले को लेकर ही और जैसा कि राजीव भी बता रहे थे लगभग हर अखबार ने उसे प्रमुखता से जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट पुशेस अयोध्या टाइटल सूट टू जनवरी नेक्स्ट ईयर, ये हेडलाइन दी गई है। वर्डिक्ट ऑन पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर अनलाइकली बिफोर पोल्स, यानी कि चुनाव से पहले इस पर फैसला आना मुमकिन नहीं लग रहा है। नो अर्ली हियरिंग, यानी कि अर्जेंसी के तौर पर सुनने से कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया है। तो एक ये खबर और जो दूसरी खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्लेन क्रैश की खबर हमने सुनी थी लायन एयरजेट की, जिसमें 189 लोगों के मरने की खबर क्रू मेंबर्स के साथ आई थी, लेकिन उसमें जिस एंगल को इंपॉर्टेंस हिंदुस्तान टाइम्स ने दी है वो कैप्टन को लेकर दी है। भव्य सुनेजा भारतीय थे और उनकी दिवाली, उनके परिवार की दिवाली अधूरी रह गई। भव्य सुनेजा नहीं लौटे। 31 साल के थे मात्र। कैप्टन के तौर पे इस फ्लाइट को लेकर उन्होंने उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये क्रैश हुई और 189 लोगों की मौत हो गई। ये दूसरी खबर हिंदुस्तान टाइम्स में। और अब बात कर लेते हैं नवभारत टाइम्स की। और नवभारत ने पहली खबर जो प्रमुखता से छापी है वो पुरानी गाड़ियों पर लगा सुप्रीम ब्रेक, ये कहते हुए यहाँ पर छापी है। दिल्ली और एनसीआर, अब बात केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यहाँ पर 15 साल से पुराने डीजल के जो पेट्रोल के वाहन है और 10 साल से पुराने डीजल के वाहन अब नहीं चलेंगे। तो एक बड़ी कोशिश यहाँ के पर्यावरण और को देखते हुए। और दूसरी खबर यहाँ पर जो प्रमुखता से इन्होंने छापी है वो जगह दी है उस प्लेन क्रैश को कि जो कि इंडोनेशिया में हुआ है, जिसको दिल्ली के पायलट भव्य सुनेजा उड़ा रहे थे। 13 मिनट के अंदर ये प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया और कई लोगों की दुखद मौत हो गई। तो ये 4 अखबार और उनकी खबरें प्रमुखता से, लेकिन मुझे लगता है राजीव जाते जाते हमें इस खबर का भी जिक्र करना चाहिए। जापान के राज परिवार में अपनी तरह का ये पहला मामला सामने आया है जहां पर जापानी राजकुमारी ने शाही रुतबा छोड़ आम आदमी से शादी की। शाही घराने ने गिफ्ट में दिए 10 करोड़। तो अपने आप में अलग तरीके की और डिफरेंट खबर मुझे लगता है इसको जगह दी गई है दैनिक भास्कर में। राजीव।